हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम अकेडमी क्लासेस में। मैं विवेक सर। आज हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 की क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 सॉल्व करेंगे। ओके, तो बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कम्प्लीटली पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करते थे हम लोग, एचसीएफ और एलसीएम तो फाइंड आउट करते थे, लेकिन वहां पर आपको 2 नंबर गिवन थे। आप इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी तक आपने क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया था बच्चों, 2 नंबर्स आपको गिवन होते थे, उसका आपको एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना होता था। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या है, आपको 3 नंबर दिए गए, 12, 15, 21, 17, 23, 29 एंड 8, 9, 25। इनमें से आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है, तीनों में से। ठीक है, तो आप 1 बाय 1 पढ़ हम लोग करेंगे सोल्यूशन। जैसे पहला क्वेश्चन 12, 15, 21। ओके, इसका सोल्यूशन करते हैं। लो, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने आपको बताया बेटा कैसे करते हैं। पहले 12 लेंगे, 12 फैक्टर करो 2 से, 2 6 जा 12, 2 से 2 3 जा एंड 3 से 3 हो जाएगा। ठीक है, आप इधर 15 के लोग करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 3 5 जा 15 एंड इधर 5 1 जा 5। ओके, इसी टाइप हम लोग 21 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो पहले किससे डिवाइड होगा, 3 से, तो 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा और 3 से 1 जा 21 एंड इधर 7 1 जा 7। ओके, क्लियर है। अब आप वो क्या लिखते हैं, 12 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, राइट कर सकते हैं। 15 को क्या राइट कर सकते हैं, 3 इंटू 5। इसी टाइप 21 को क्या राइट कर सकते हैं, 3 इंटू 7। हमने आपको एचसीएफ निकालने का तरीका बताया था। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो कॉमन वैल्यू होती है उसी को हम लोग राइट कर लेते हैं। ओके, तो कॉमन क्या है तीनों में, जो देखो ये एलिमेंट है 3, तीनों में कॉमन है दैट मींस एचसीएफ क्या मिलेगा आपको, एचसीएफ इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 3। क्लियर हो गया, क्यों, क्योंकि ये तीनों में एलिमेंट कॉमन है। अब क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, हमने आपको बताया था, पहले आप जितनी वैल्यू बची है उनको नोट करो। 2 बचा 2, 5 और 7, तो 2 2 5 7, और उसका एचसीएफ वैल्यू पुट कर दो 3। तो बच्चों 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 23 जा 60 और 67 जा 420। तो आपको क्या फाइंड आउट हो गया, एलसीएम फाइंड आउट हो गया। क्लियर हो गया सही ना। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपको, 17, 23 एंड 29। अब बच्चों लोगों इसको 70 अगर आप फैक्टर करेंगे तो 17 आपका एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर तो सब से डिवाइड होता है और किसी भी एलिमेंट से डिवाइड नहीं होता। 17 बन जा 72। ठीक है, और 1 से अगर डिवाइड होंगे 1 कोई मतलब नहीं, कोई वैल्यू नहीं। ओके, इसीलिए आप 23 से डिवाइड करेंगे बच्चों, 23 बन जाए 23। ओके, इसीलिए अगर आप 19 को लिखना 29 को लिखेंगे क्या मिलेगा, 29 बन जा 29। ठीक है, अगर आप 17 आपको पुट करना है तो क्या लिख सकते हैं, 17 बन जा 17, 23 को लिखना सकते हैं 23 बन जा 23, राइट कर सकते हैं बच्चों। 29 क्या लिख सकते हैं इसी टाइप में, 29 बन जा 29। ठीक है, ये 1 हमने इसलिए आपको दिखा है क्योंकि देखो इनमें कोई कॉमन नहीं हो रहा था, इसलिए हमने 1 एक्सप्रेस कर लिया, राइट कर लिया। अब देखो जो दो तीनों में कॉमन क्या है, 1 1 1, दैट मींस एचसीएफ इज 1 एंड द एलसीएम क्या होता, जो तीनों में कॉमन 17 23, और पहले लिखेंगे 17 23 29 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बच्चों, 1। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखो, 17 इंटू 23 पहले कर लो। ठीक है, 3 7 जा 21 कैरी आया 2, 3 1 जा 3 3 2 5। ओके, 2 7 जा 44 कैरी आया 1, 2 1 जा 2 2 3 जा। ठीक है, अब आप देखो 1 कितना जब 9 और 3,
अब मल्टीप्लाई कैसे करना है आपको, 29 हो गया 29 से, तो 29 से कर लीजिए, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 1 कैरी आया 8, ठीक है, 9 से जा 27, और 27 जो आप कितना 8 ऐड करेंगे तो 35 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, कितना हो जाएगा 35, क्लियर हुआ। आप कैल्शियम क्या आ गया आपके पास 3519, क्लियर हो गया, ओके। फिर से पहले क्या करेंगे बच्चों, 17 की फैक्टर करेंगे, 23 करेंगे, 29 करेंगे, तो उसके बाद क्या देखेंगे एससीएम का होता है तीनों में जो कॉमन एलिमेंट को कॉमन में लिख दिया, ठीक है। अब आप देखेंगे क्या करेंगे हम लोग, तो इसको ऐड करेंगे, ठीक है, ओ नो अभी हमने 9 से किया, अभी 2 से करना बाकी, 2 जा 2, 2 9 जा 18 की 8 कैरी आया 1, 2 3 जा 6, और 6 में 1 ऐड करो कितना जाएगा बच्चों 7, कितना आ जाएगा 9 3, 8 में 5 ऐड करो कितना आ जाएगा बच्चों 13 में 3 कैरी आया 1, कितना 10 + 1 11, सो 1 1 3 3 9, ये आपका क्या आ जाएगा एलसीएम, ओके, क्लियर है बच्चों सभी का, ओके। तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या है सीखा बच्चों, A 9 25, इससे आपको क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना और एचसीएफ फाइंड आउट करना। कैसे फाइंड आउट होगा बच्चों, फिर मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे फैक्टराइजेशन, तो 8 का फैक्टर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2, क्लियर हो। इसी तरह आप 9 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 9 क्या 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो किसी डिवाइड में 3 से 3 3 जा 9, एंड 3 1 जा 3, इसी टाइप 25 को सब डिवाइड करेंगे, कितना रहेगा 5 5 जा 25, एंड 5 1 जा 5, क्लियर हुआ बच्चों। अब देखो आप 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है, और 9 को क्या लिख सकते हैं 3 × 3, और 5 25 क्या लिख सकते हैं 5 × 5। अब आपको कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ कॉमन शो हो रहा है बच्चों, कॉमन शो नहीं हो रहा है, दैट मीन मल्टीप्लाई में कितना सभी के पास 1। अब आप देख सकते हो बच्चों एचसीएफ क्या मिलेगा आपको, जो कॉमन है, कॉमन क्या है आपको दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं कॉमन दिखाई दे रहा है, दैट मींस वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। और अब इसी तरह एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे, एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जितने एलिमेंट बचेंगे उन सबको हम लोग राइट कर लेंगे, ठीक है। तो देखो 2 2 2 3 3 5 5 एंड 1, तो क्या करेंगे 2 2 2 3 3 और फिर 5 5 5 × 5, तो बहुत मल्टीप्लाई देखो 2 2 जा 4 2 जा 8, इतना कितना हो गया 8, ठीक है, 8 लिख लो इसको, इंटू 3 3 जा 9, इंटू 5 5 जा 25, क्लियर हो गया। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, दो 25 8 जा कितना होगा 200, ठीक है, 25 8 जा 200 हो गया, और 200 का मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे हम लोग 9 से, 9 2 जा 1800 आ जाएगा, क्लियर है बच्चों, नोट डाउन। ओके बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, गिवन दैट एचसीएफ 603 एंड 657 इक्वल टू कितना गिवन है आपको 9, इसे ऐसे कितना गिवन था आपको 9, तो फाइंड क्या करना है आपको, कह रहा फाइंड एलसीएम 300 से 657, क्लियर है, आपको इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। इससे पहले हमने आप लोगों को बताया था बच्चों एक सिंपल रूल होता है, क्या होता है, एक रूल होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फॉर्मूला होता था प्रोडक्ट ऑफ नंबर, हमने आपको बताया था बच्चों प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ठीक है। अब आपको देखो बच्चों एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो हम एलसीएम को कोई वैल्यू नहीं लिखेंगे, इक्वल इनटू एचसीएफ की वैल्यू कितनी गिवन है 9 पुट कर देंगे, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, कौन कौन से आपके पास नंबर है 309 एंड 306 एंड 657, ये दो आपको नंबर्स गिवन है, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट नंबर 306
मल्टीप्लाई 657। ये बच्चों मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो एलसीएम इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन कितना 9। ठीक है, क्या डिवाइड होगा, तो बच्चों 9 से डिवाइड होगा, कुछ डिवाइड होगा, वो 3 डिवाइड होगा, 3 2 जा 3 3 जा 9। ठीक है, 3 1 जा 3 0 3 2 जा 6, फिर 3 से 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 3 जा 9, नॉर्मल से बदल जाएगा कैरी 3 4 जा 30। तो एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों 657 इंटू कितना 34 यार। अब आप इसको सॉल्यूशन कर लो, यही कर लो इसको, 4 7 जा 28 के 8 कैरी आएगा कितना 2, 4 5 में 20, 20 में 2 ऐड करो 22, 4 6 से 24, 24 में 2 ऐड करो 26 मल्टीप्लाई 3 7 से 21 कि 1 कैरी आएगा 2, 3 5 जा 15। ठीक है, 3 5 जा 15, 15 में 2 ऐड करो 17 की 7 कैरी आएगा 1, 3 6 जा 18, 18 में 1 ऐड करो 19 ऐड करो बच्चों, क्या आ जाएगा 8, 2 + 1 3, 7 + 6 13 की 3 कैरी है 1, और 7 + 9 + 2 हो गया 11, 11 में कैरी 1 ऐड करो 2, और कैरी 1 आया 1 1 कितना हो गया, तो एलसीएम क्या मिला आपको 22,338 या 22338। क्लियर हो गया बच्चों, दैट इज क्लियर, ओके, नोट डाउन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 5 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, check whether 6 power n can end with the digit 0 for any natural number n। ठीक है, मीन्स क्वेश्चन समझो, कह रहा है अगर 6 पावर n का एक्सपेंशन किया जाए, n कहाँ क्या है नेचुरल नंबर, तो 6 पावर n का को एक्सपेंड किया जाए, ओपन किया जाए, तो क्या डिजिट का एंड में क्या मिलना चाहिए 0 मिलना चाहिए, क्या ये पॉसिबल है। तो हम लोग चेक करते हैं, एक चीज बच्चे सुन लो, 0 कब मल्टीप्लाई मिलता है जब 5 2 जा 10 मिले, ओके क्लियर हुआ। अगर प्रोडक्ट के रूप में बच्चों, अगर फैक्टराइज इफ प्राइम फैक्टराइजेशन हैज 2 × 5 की पावर m, ये 2 × 5, ठीक है, क्या था अगर बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में अगर कोई भी नंबर किया जाए, तो उसमें अगर फैक्टर 2 × 5 मिल रहा है, दैट मीन्स हम कह देंगे तो कि वहाँ पर डिजिट क्या आएगी 0 आएगी, क्योंकि 2 5 जा 10, 10 के लास्ट में 0 आता है कि नहीं आता बच्चों। यही एक नंबर है जो फैक्टर के रूप में अगर मिलेगा तो ये हो पाएगा। आपको गिवन दैट है, क्या गिवन है बच्चों 6 की पावर n, ठीक है, 6 की पावर n कैसे होगा आप सुन लो, तो 6 का फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 से और 2 3 जा 6 and 3 1 जा 3, तो इसको आप लिख सकते हो बच्चों, इसको लिख सकते 2 × 3 की पावर कितनी बच्चों n, तो क्या इसका फैक्टर 2 की पावर n + 3 की पावर n, हमने सेपरेट कर दिया बच्चों। क्या ये फैक्टराइजेशन 2 × 5 में फैक्टर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, फाइंड आउट नहीं हो पा रहा, दैट मींस इसके एक्सपेंशन में लास्ट डिजिट में 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं 6 की पावर n कैन नॉट end with digit 0, ओके, मतलब इसको जब हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो कोई भी डिजिट 0 नहीं आएगी। या फिर आप इसका दूसरा तरीका भी दे सकते हो बच्चों, ऑब्जेक्ट अनदर मेथड क्या होता है, आपको गिवन 6 की पावर n क्या है बेटा नेचुरल नंबर कह रहा था वो नेचुरल नंबर, तो 6 की पावर n का मतलब क्या हुआ, n की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 2 3 4 अप टू 1, ठीक है। आप वैल्यू पुट कर लो बच्चों n = 1, देन वैल्यू 6 पावर 1 दैट मींस 6 आता है, ठीक है। इफ n = 2 तो आप वैल्यू पुट करो बच्चों 6 पावर 2 दैट मींस देन प्राइस क्या मिलेगा आपको 6 की पावर 6 6 या 36। इसी तरह अगर आप n = 3 रखते हैं तो क्या मिल जाएगा 6 पावर 3 दैट मींस क्या मिल जाएगा 6 × 6 × 6 और 6 6 36
6 जा 216। हर एक कंडीशन में बच्चों देखो इसी टाइप में अगर आप जाएंगे तो हर एक कंडीशन में लास्ट टर्म क्या मिला आपको 6 मिला। क्या जीरो डिजिट मिल रही है बच्चों? नहीं मिल रही ना, तो हम लिख सकते हैं इस इज फॉर एन कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। क्लियर हो गया बच्चों? ओके, तो नोट डाउन बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and the 6 7 5 4 3 2 1 plus 5 are the composite number। अब ये कंपोजिट नंबर क्या होता है? हमने आपको इंट्रोडक्शन में बेटा बताया था बच्चों, कंपोजिट नंबर उस नंबर को कहेंगे जिसका फैक्टराइजेशन जिसके फैक्टर कई सारे हो सके। ठीक है, अगर किसी नंबर को कई फैक्टर के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे मान लो 6 है, 6 का फैक्टर क्या होगा 2 into 3, तो इसके फैक्टर 2 क्या मिलेंगे 2 और 3 मिल जाएगा। अगर हमने मान लिया लिख दे 10 तो इसका फैक्टर क्या मिलेगा 2 का 5। तो इसको जब को किसी नंबर को एक से अधिक नंबर से डिवाइड किया जा सके दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ओके, क्लियर हो कि फिर से किसी एक नंबर को कई सारे प्राइम नंबर के फैक्टर के रूप में लिख लिया जाए या फिर कहते हैं किसी भी नंबर के कई सारे फैक्टर्स हों तो वहां पर उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्लियर हुआ? अब समझो, पहले आप एक्सप्लेन करना है कि ये दो नंबर्स क्या हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं। तो देखो बच्चों क्या लिखा है पास 7 into 11 into 13 plus 13। अब समझो 13 दोनों में कॉमन है तो हम 13 क्या कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा 7 into 11 और प्लस 13 बन जा 13। अब को 13 11 से बन जा 77 प्लस 1 क्या मिल जाएगा 30 into 78। क्लियर हो गया? अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, क्या मिलेंगे करा सकते हैं हम लोग मल्टीप्लाई, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं अब 78 का फैक्टर कर सकते हैं आप। 78 का फैक्टर करो बच्चों, क्या मिलेगा आपको 2 से डिवाइड करो 2 3 जा 6 कैरी 1 2 9 जा आप 3 से 3 बन जा 3 3 3 जा 9 to 13 से 1 तो 13 into 78 कह सकते हैं 2 into 3 into 30 मीन्स इसको लिखेंगे 2 into 3 into 30 की पावर 3। क्लियर? अब देखो ये नंबर जो भी था नंबर था ये आपका, इस नंबर को हम लोग कई सारे फैक्टर के मल्टीपल के रूप में राइट कर रहे हैं बच्चों। हम कई सारे फैक्टर के मल्टीपल के रूप में राइट कर रहे हैं, दैट मीन्स ये क्या है कंपोजिट नंबर है। फिर से हमने आपको भी बताया कंपोजिट नंबर क्या होता है, अगर किसी एक नंबर को उसे कई सारे फैक्टर के रूप में रिटर्न कर दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा आपका कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो आप इस नंबर को देख सकते हैं जो आपको गिवन था 7 into 11 into 13 और प्लस 13। इस नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं कई सारे फैक्टर के रूप में रिटर्न कर सकते हैं। अगर हम लोग रिटर्न कर लिए दैट मीन्स क्या है आपका कंपोजिट नंबर है। इन द सेम वे इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 और प्लस 5। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है आपका, कॉमन क्या नंबर है 5 नंबर कॉमन है, तो 5 कॉमन ले लेंगे बच्चों। क्या मिलेगा आपका 7 into 6 into 4 into तो 5 बार हो गया 3 2 3 into 2 और प्लस का 1। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 7 6 जा 42 into इधर बोलो तो 2 2 जा 2 सॉरी 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24 और प्लस का 1। अब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लें, क्या मल्टीप्लाई होगा 42 into 24 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8 8 0 9 9 1 10। क्या मिलेगा आपको 5 इन ब्रैकेट 1 0 0 8 प्लस 1 5 into 1 0 0 और 1 आएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इस नंबर को हमने क्या किया तो बच्चों ये नंबर लिखा आपको 5 into 1009। ठीक है, इस नंबर को आपने दो फैक्टर हम कहते हैं मिनिमम दो फैक्टर के रूप में लिखा 5 और 1009। ठीक है, अब ये प्राइम फैक्टर है सही कहना प्राइम फैक्टर तो वो चीज इसको हमने क्या किया कोई नंबर था उसको हमने क्या किया प्रोडक्ट कई सारे फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में रिटर्न कर दिया। अगर प्रोडक्ट के रूप में रिटर्न है दैट मींस क्या है बच्चों कंपोजिट नंबर है। ओके, नोट डाउन बच्चों समझ में आ गया होगा, नोट डाउन।
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? एक स्पोर्ट सर्किल है, एक ग्राउंड कह सकते हैं, स्पोर्ट ग्राउंड है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में। इसमें दो लोग हैं, एक सोनिया है, एक रवि है। मान लो हमने माने इनिशियल पॉइंट आपका ये है, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर सोनिया और रवि है, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है सोनिया टेक्स 18 मिनट। तो सोनिया इस पूरे पथ को मतलब कह सकते हैं सर्कुलर पथ को रोटेट करने में कितना मिनट लगाती है? 18 मिनट। तो लिख लेंगे सोनिया टेक्स इक्वल टू 18 मिनट, ठीक है। अब कह रहा है रवि था, रवि कह रहा है इसी सर्कुलर पथ को कह सकते हैं एक चक्कर लगाने कितना टाइम लेता है? 12 मिनट। यहाँ से यहाँ रोटेट करने में सोनिया को कितना टाइम लेता था? 18 मिनट। और रवि टेक्स कितना टाइम लेता है? जो रवि टेक्स कह रहा है 18 मिनट, सॉरी 12 मिनट। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है अगर रवि, मान लो रवि और सोनिया, ठीक है, इस पॉइंट से स्टार्ट करें तो कितने समय बाद वे आपस में एक दूसरे को स्टार्टिंग पॉइंट पर फाइंड आउट फिर से मिलेंगे। मतलब मान लो सोनिया यहाँ से, सोनिया और रवि एक साथ स्टार्ट करें, ये रोटेट कर रहे हैं दोनों लोग, एक लोगों ने रोटेट किया, दूसरे लोगों ने रोटेट किया। तो बच्चा जब ये दोनों एक साथ स्टार्ट करेंगे तो ये कितने टाइम बाद फिर से आपको यहीं पर इनिशियल पॉइंट पर या स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे? मीन्स आपको मिनिमम फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे आप इन दोनों का एलसीएम? निकालो बच्चों एलसीएम। 18 फैक्टर करो आप, 2 से 2 9 जा, 3 से 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, इसलिए 12 किसे डिवाइड होगा बच्चों? 2 से 2 6 जा 12 एंड 2 से 2 3 जा एंड 3 से 3 1 जा। आपको निकालना है एलसीएम। तो क्या लिखेंगे? 18 क्या लिख सकते हैं? 2 3 3, 2 into 3 into 3। और 12 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2 into 2 into 3। क्या निकालना है आपको? एलसीएम। एलसीएम पहले तो कॉमन क्या है, एक कॉमन सबने लिख लिया, एक कॉमन ये, इन दोनों को राइट कर लिया। अभी क्या बचा आपके पास? 3 बचा, 2 बचा, तो लिख लेंगे 3 into 2। देखो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 6 जा 36। क्लियर हो गया? तो 36 आपका एलसीएम आ गया। दैट मीन्स आफ्टर 36 मिनट, मीन्स 36 मिनट बाद वो दोनों आपको कहां पर मिलेंगे? आपको स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, ठीक है। आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट। क्लियर हो गया? मतलब सोनिया और रवि एक साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सोनिया 18 मिनट लगाते हैं, रवि 12 मिनट लगाता है। तो इन दोनों को एक साथ रोटेट होने के बाद कई सारे चक्कर लगाने के बाद कौन मीन्स वही स्टार्टिंग पॉइंट पे काफी समय बाद मिलेंगे। तो कितने टाइम बाद मिलेंगे आपको? 36 मिनट बाद एक दूसरे को स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। क्लियर हो गया बच्चों? आई होप दैट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके बच्चों, टेक केयर।